दाऊद का मजबूर है ज़बूर नंबर 103। इसकी पहली 2 आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली 2 आयत में खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि आज तूने हमें एक मरतबा फिर अपने घर में इकट्ठा किया कि तेरी हमद और सिताइश करें, तेरी इबादत करें। बख्श दे कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत के साथ तुझसे मोहब्बत रखें, तेरी किसी नेमत को फरामोश न करें। तेरा अदना खादिम अपने तमाम गुनाहों खामियों समेत तेरे हजूर हाजिर है, उनका इकरार करके और मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि तूने मुआफ़ कर, पाक रूह की मामूरी अता कर और ये फ़ज़ल अता कर कि जो कुछ भी तेरा पाक कलाम है वो तेरे लोगों तक पहुँचे। हम ना महज सीखने या सिखाने, सुनने और सुनाने वाले, बल्कि तेरे पाक कलाम पर अमल करने वाले बने। पाक रूह के वसीले से हमें कायलियत अता कर, ताकि तेरे पाक रूह के वसीले से कायलियत पाकर हम इस पर अमल करने वाले बने। इब्लीस और उसकी सारी क़ुव्वतें तेरे लोगों से दूर रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक बड़ा अहम मौजू हमारे सामने है। पहली बात जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़बूर नंबर 103 में हमने पढ़ा कि दाऊद ये कहता है कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और फिर दूसरी आयत में वो कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हमारी आदत है इंसान की कि हम शुक्रगुजारी कम करते हैं और खुदा के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाते ज़्यादा। जो नेमतें हमारे पास हैं हम उनके लिए शुक्रगुजार नहीं होते, और जो कुछ हमारे पास नहीं होता उसके लिए हमेशा खुदा से शिकवा और गिला करते रहते हैं। गिनती की किताब के 11वें बाब में हमने पढ़ा, यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बनी इस्राएल जब मिस्र की ग़ुलामी से निकले तो उनके दिल उस ग़ुलामी से छूटने के लिए, उस ग़ुलामी से रिहाई पाने के लिए शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि वो खुदा और उसके बंदे मूसा के ख़िलाफ़ कुड़कुड़ाने लगे। आज का पैगाम यूँ समझ लीजिए कि खुदा और उसके खादमों के ख़िलाफ़ कुड़कुड़ाना और ज़िद करके खुदा से मांगने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ज़िद करके खुदावंद के सामने खड़े हो जाते हैं। बड़े लोगों की मैंने गवाहियाँ सुनी हैं, वो कहते हैं जी मैं खुदा के घर में बैठ गया, मैंने दुआ की, रोज़ा रखा और मैंने कहा मुझे तू ये देगा, मेरी ये दुआ पूरी करेगा तो मैं यहाँ से उठूँगा। भाई खुदा की मर्ज़ी भी पूछ लो, अपनी मर्ज़ी तो उसके सामने रख दी है, खुदा की मर्ज़ी भी पूछ लो कि वो क्या चाह रहा। चलिए हम अपनी बात पर आते हैं। पहली ही आयत में लिखा है कि फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। आप क्या समझते हैं, जब आप खुदा या उसके खादमों के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं तो खुदा नहीं सुन रहा होता? शायद खादिम तो नहीं सुन रहा, जिसके खिलाफ आप बुराई करते हैं वो तो नहीं सुन रहा, लेकिन खुदावंद सब कुछ जानता और सुनता। और लिखा है कि खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। खुदावंद ने सुना
और उसका गज़ब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी। जब खुदावंद ने सुना कि ये मेरे खिलाफ भी, मैं इनको मुल्क मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लाया हूं, वहां ये ईंटें डालते थे, भूखे रहते थे, इनको कोड़े पड़ते थे, हर तरह की मुसीबत में थे, असीरी में थे, गुलामी में थे, और मैं अपने बंदे मूसा के वसीले से इनको वहां से निकाल लाया हूं, और अब ये मेरे बंदे के खिलाफ और मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू हो गए। तो खुदावंद का गजब उन लोगों पर भड़का और लिखा है कि खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। जब ये आग जली, लश्करगाह को भस्म करने लगी, तो फिक्र पड़ गई। वही मूसा जिसके खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं, जिसको बुरा भला कह रहे हैं, उसके पास आए। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई। जिस खादिम के खिलाफ वो बुड़बड़ा रहे थे, उसके खिलाफ शिकायत थी उनकी, उसी के पास फिर वापस आए कि अब कुछ कर, हमारा तो सब कुछ बर्बाद होने को, हम तो बर्बाद होने को। तो खुदावंद ने मूसा से दुआ की। आज जो कुछ हमारे टेलीविजन पे या चर्चेस में या मिशनों में हो रहा है, वो सारा आपके सामने, आप भी देखते हैं। मूसा जैसा शख्स, उसने खुद कुछ नहीं किया। कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि मूसा ने फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की। चूंकि मूसा इंसान होते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो खुदावंद से फरियाद करता है और खुदावंद उसकी सुनता है, तो वो आग जो है बुझ जाती है। कलाम मुकद्दस में आग ही के बारे हम एक और वाक्य भी पढ़ते हैं, सलातीन की पहली किताब के 18वें बाब की 38वीं आयत में। तो वहाँ हमें इस तरह से पता चलता है, सलातीन की पहली किताब उसका 18वां बाब और उसकी 38वीं आयत में खुदा का पाक कलाम यूं बयान करता है, खुदा के एक और बंदे के बारे, एलिया का जिक्र है यहाँ। तो यहाँ लिखा है, तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। दो बंदे, एक मूसा एक एलिया। मूसा दुआ करता है तो आग भस्म हो जाती है, एलिया दुआ करता है तो आसमान से आग नाज़िल हो जाती है। दोनों का मकसद अलग अलग है। ये नहीं है कि एलिया दुआ करता है तो आग भस्म करने के लिए आती है, क्योंकि वहां लोग बुत परस्ती करते थे, तो जो कुर्बानी को जलाना था, उनके देवता तो कुछ कर नहीं सके। तो जब एलिया ने खुदावंद से दुआ की तो आसमान से आग नाज़िल हुई। लेकिन जब मूसा अपने लोगों को बर्बाद होते देखता है, जब लोग उसके पास आते हैं, वो खुदावंद से फरियाद करता है, तो मूसा जो दुआ करता है वो अपने लोगों को भस्म होने से बचाने के लिए खुदा से फरियाद करता है और वो आग जो है वो बुझ जाती है। चौथी आयत अगर गिनती की किताब के 11वें बाब की हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये मालूम होता है, मैंने पहले गुजारिश की थी कि हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी बहुत कम है। हम सिर्फ खुदा के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा देते हैं, शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी में नहीं है। चौथी आयत सुनिए क्या लिखा है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिरस करने लगी, और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। आज कोई माने या ना माने या बेशक कोई गुस्सा करे, आज मिशनों में यही दौड़ लगी हुई है। फलां मिशन ने जी फलां के लिए ये किया, फलां मिशन ने घर बना दिया, फलां मिशन ने ये रोटी दे दी है, फलां मिशन ने ये कर दिया, आपने क्या किया? मुझे नहीं, और बहुत से खादमों को भी ऐसे सवाल होते होंगे।
लेकिन ये जो मिली जुली भीड़ थी, इसकी हिरस हर रोज बढ़ने लगी। जो खुदा ने दिया था उस पर मुतमईन नहीं हुए। ये गौर से सुनने वाली बात है। 4 आयत से 9 आयत तक पढ़ रहा हूं। 4 हमने पढ़ ली थी। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। हिरस देखो, क्या छोटी छोटी चीजों की भी हिरस होने लगी हुई है। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहां कोई चीज मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन धनिये की मानंद था, और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। अब गौरतलब बात यह है कि मन कहां से आया। इसके लिए इन्होंने मेहनत की थी, बोया था। मन कहां से आ रहा है? आसमान पर से नाज़िल हो रहा है ना। और जिन चीजों के लिए ये रो रहे हैं, खीरे हो, खरबूजे हो, लहसुन हो, प्याज हो, गन्ने, ये जो कुछ भी है, ये किस जमीन की पैदावार थी? जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो कलाम मुकद्दस कहता है कि इस जमीन को क्या हुआ, खुदा ने इस जमीन पर भी लानत भेज दी, और ये जमीन उनके गुनाह के सबब से क्या हो गई? लानती हो गई। लानती जमीन की पैदावार के लिए तरस रहे हैं, और आसमानी मन की शुक्रगुजारी कोई नहीं है। जरा देखो, अपना मुकाबला करो कि हम करते क्या हैं। आसमानी मन के लिए शुक्रगुजार नहीं है, लानती जमीन की पैदावार के लिए लालच कर रहे हैं कि ये हमें सारा कुछ जो है ये नहीं मिल रहा। अब जब ऐसी हालत हुई तो बाज़ औक़ात खादिम जो हैं, नबी जो थे, वो भी तो इंसान ही है ना। जब इतना लोगों ने तंग किया, इतना लोगों ने तंग किया, उनके हिरस इस कदर बढ़ गई, तो कलाम मुकद्दस ये कहता है 11वीं आयत से 15वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखे, तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया? क्या कहने, क्या खुदावंद के लोग हैं। ये सलूक खुदा कर रहा था बराह रास्त मूसा के साथ? कौन कर रहा था? लोग कर रहे थे, बनी इसराइल कर रहे थे। ये जमात कर रही थी जिनको वो रहनुमाई देकर मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया था। लेकिन खुदा के बंदे ने उनसे शिकवा करने के बजाय खुदावंद को कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया, और मुझ पर तेरे करम की नज़र क्यों नहीं हुई जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता। तूने इतने सारे लोगों का बोझ मुझ पर डाल दिया है, मैं कैसे ये बोझ उठाऊं? क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? एक वक्त ये है कि मूसा खुदा से ये कह रहा है कि क्या ये सारे लोग मेरे पेट में पड़े थे, और दूसरा वक्त आता है जब ये कहता है कि अगर तूने इनको मुल्क माऊद में नहीं लेके जाना, वादा की हुई सरजमीन में, तो मेरा नाम किताबे हयात में से निकाल दो। फिर ये हुआ, क्या ये मुझी से पैदा हुए थे जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं? लाडले होते हैं ना, तो लाडलों के नखरे देखने पड़ते हैं। यही मूसा कह रहा है कि मैं इनको गोद में उठा के मुल्क मऊदा में ले जाऊं, वादा की हुई सरजमीन में ले जाऊं। हर एक बात में नखरा, हर एक बात में शिकवा, हर एक बात में शिकायत। फिर जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है, मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं, क्योंकि वो ये कह कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। आसमान का मन कबूल नहीं है, गोश्त बड़ा याद आता। वो मछली जो मुफ्त खाते थे मुल्क मिस्र में, वो बड़ी याद आती। लिखा है, मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर। मैं यकीन जानिए, मुझे बड़ी अपनी ज़ात में कई दफ़ा शर्म आती कि यहाँ क्या, हमारे जितने भी घर हैं, 40, 50, 60 जितने भी हमारे घर हैं, ये जितने भी ख़ानदान हैं, जितनी भी कलीसिया है,
मूसा के सामने दिन रात लाखों की तादाद में लोग थे, लाखों की तादाद में। किस किस की बात वो सुनता होगा, क्या क्या नहीं लोग उसको कहते होंगे। इसलिए उसने कहा कि खुदावन, ये सारा कुछ जो है मेरी ताकत से बाहर, और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना। खुदावन, अगर मैंने ऐसे ही रहना है, तूने इन लोगों को इसी तरह मेरे सर पे बढ़ाए रखना है, या इन लोगों ने इसी तरह मेरे साथ सलूक करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नजर हुई है तो मुझे यक लख्त जान से मार। इतना तंग कर दिया खुदा के खादिम को, किस काम के लिए? सिर्फ रोटी खाने के लिए, दुनिया की नेमतों के लिए, इन चीजों के लिए जिनका जिक्र हमने यहां पढ़ा था। मछली थी, खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज और लहसुन, गोश्त याद आता। इन चीजों के लिए खुदा के खादिम को इतना तंग कर दिया कि वो मौत मांगने लगा कि अगर मुझ पर तेरे करम की निगाह ही है तो फिर ऐसा कर कि मुझे यक लख्त जान से मार दे। इस तरह तरसा के क्यों मार रहा है? यक लख्त मार दे, मेरी जान छूट जाए, मैं हर रोज इनके शिकवे शिकायत तो न सुनूं जो मेरी हालत इन्होंने की हुई है। आपको अगर याद हो तो एक और नबी ने भी मरने की दुआ की थी। किसने बोला? यूना ने। लेकिन उसकी दुआ जो है वो लोगों के सताने के सबब से नहीं थी, उसकी अपनी अना के सबब थी। लेकिन यहां पे खुदा का बंदा मूसा जो है वो लोगों के सबब से तंग है, और वो खुदावंद से ये कह रहा है कि मुझे फिर उठा ले, मुझे यक लख्त जान से मार दे। कभी खुदा के लोगों को इतना तंग ना करें कि वो अपने मरने की दुआ करने लगे। लोगों को फिर भी कुछ नहीं कहा। क्या खादिम का रवैया! लोगों को फिर भी कुछ नहीं कहा। खुदा से ये नहीं कहा कि इन लोगों को अकल दे, या इन लोगों को मार दे, या इनको सजा दे, बल्कि अपने लिए मौत मांग। खुदा का बंदा मौत की ख्वाहिश करने लगा। खुदावंद ने क्या जवाब दिया? 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बने इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर, और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हो। अब बात सुन लीजिए। मूसा अकेला है, लोगों की बातें सुनता है। खुदावंद ने उसे, जब वो इस नहज पर पहुंच गया, इस हालत को पहुंच गया कि मौत की ख्वाहिश करने लगा, तो खुदावंद ने क्या कहा कि 70 मर्द इनमें से चुन ले जो तेरे साथ खड़े होंगे, ताकि तू अकेला बातें ना सुने, कौम इनको भी बातें करे। वो इनमें से होंगे और कौम इनको भी फिर बातें करेगी। 70 मर्द तेरे साथ खड़े हों जिनको तू जानता है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा। जब आप कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो एक एक जुमला बड़ा पुरमानी होता है। खुदा ने 70 लोग, एक दो भी नहीं है। यहां तो 2-4 एल्डर भी किसी को खड़ा नहीं ना होने देते पादरी को। तो 70 लोग, चूंकि कलीसिया बहुत बड़ी थी, जमात बहुत बड़ी थी, 70 लोग खुदावन ने कहा कि इनको मेरे हजूर ले आ, ताकि ये भी तेरे साथ खड़े। लेकिन अब जो गौर तलब बात है वो क्या है? बातें मैं किससे करूंगा? इन 70 से करूंगा। पढ़ा आपने, सुना आपने क्या लिखा हुआ है? लिखा है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा। बातें मैं और किसी से नहीं करूंगा, बातें सिर्फ तेरे साथ करूंगा, लेकिन वो 70 तेरे साथ खड़े जरूर होंगे। यहां तो भाई किसी को 2 दिन के लिए खड़ा कर लो तो समझ लीजिए पादरी की शय होंगे। मैं पादरी नूं भी वड्डा, मैनू पादरी नूं बहुत इल्म होंदा, पादरी नूं तो पता ही कुछ नहीं है। बातें खुदा मूसा ही के साथ करता है, लेकिन उनके साथ उसकी मदद के लिए 70 लोगों का उसको कहता है कि चुनाव कर ले, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा, ताकि उनमें भी दानाई हो, ताकि उनमें भी बर्दाश्त पैदा हो, ताकि उनको भी दानिश आए,
उनमें सब्र पैदा हो, तेरे रूह में से उनमें कुछ डालूंगा, तेरे जैसा सब्र उन्हें अता करूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। ये जो एल्डर साहिबान डीकन होते हैं या दीगर साथी होते हैं कलीसिया के, ये खादिम का बोझ कम करने के लिए होते हैं, उस पर और बोझ डालने के लिए नहीं होते, जैसा हमारे यहां पाकिस्तान में रिवाज है। उन्हें बोझ बांटने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहां बोझ बांटते बांटते पूरी जिंदगी में, सन 80 में मैं यहां आया था, आज 41 साल हो गए यहां इस कलीसिया में। जिंदगी में बड़े तरले की आप लोगों को एल्डर बनने के लिए कोई नहीं बना। चलिए एक बंदे ने ख्वाहिश की, हमने उसको एल्डर बना दिया, और आज वो एल्डर पता नहीं कहां। यही हुआ जो कुछ यहां कलाम मुकद्दस में लिखा है। इसलिए खुदा ने तो उससे बोझ उठाने के लिए दिए थे और बोझ डालने के लिए नहीं कहा था कि इन लोगों का और बोझ पड़ जाए तुझ पर। बात खुदा सिर्फ उसी से करता था, सब्र और तेरे जैसा रवैया उनमें डाल दूंगा। ये बड़ी जरूरी बात थी ताकि वो भी उसी सब्र के साथ, उसी रवैये के साथ कौम की बातें और कौम की शिकायत बर्दाश्त कर सकें जिस तरह तू करता है। अब ये सारा मंजर जब हो गया, लोगों की शिकायतें हो गई, मूसा ने मरने की ख्वाहिश की, 70 लोगों के लिए खुदावन ने कह दिया। अब खुदावन का वादा सुन लीजिए क्या है लोगों की शिकायत के खिलाफ। 18वीं आयत से 20वीं आयत तक लिखा है, और लोगों से कह, गौर से सुने कान खोल के, और लोगों से कह कल के लिए अपने आप को पाक कर रखो तो तुम गोश्त खाओगे। मुझे तो वैसे ही बड़ी शर्म आती है अपनी कौम पे, अपनी कलीसिया पे भी आती। गेट तो अंदर तक नसवार खाते होंगे, औथों कुली की तो आगे गिर जाएगी। सिगरेटां दी डब्बी उसे तरह ही जेब दे विच चर्च इबादत चाहेगी। हैरान हूं, खुदावंद ने क्या कहा, कल के लिए अपने आप को क्या करो, पाक कर रखो। क्या हमें ये ध्यान नहीं होता? क्या हमें ये हम पर इस उसूल का इत्तलाक नहीं होता? कल के लिए अपने आप को पाक कर रखो तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। यार उंज भी नहीं आख्या कि सानू गोश्त खाण नूं दे, रो रो के मर गए। गोश्त एडा लाजमी हो गया तुहाडे वास्ते, रो रो के गोश्त मांग रहे हैं। अब खुदावंद का जो जवाब है, कमाल का जवाब है, वो सुन लीजिए। खुदा करता फिर क्या, मैंने पहले कहा था कि 2 हिस्से हैं इस पैगाम के, या जो 2 मौजू कह लीजिए। एक खुदा और उसके खादमों के खिलाफ कुड़कुड़ाना, और दूसरा खुदा से जिद करके मांगना और उसका नतीजा देख ले क्या क्या निकल रहा है। खुदा से जब जिद करके मांगा, हम तो मिस्र ही में मौज से थे, उथे कोड़े पहनते सन, बड़े मौज सन। सो खुदावन तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। तुम 1 या 2 दिन नहीं, और ना 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक कि वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे घिन ना खाने लगो। तुहानू उन्ना चिर मैं गोश्त दे जाना जिन्ना चिर तुहानू नफरत ना हो जाए, और तुम्हारे नथनों में नक जो तुहाडे निकलेगा, इतना गोश्त दूंगा। ये नतीजा है जिद करके खुदा के हुजूर से हासिल करने का। खुदा की मर्जी के जब ताबे ना हो तो यही कुछ होता है। 21वीं और 22वीं आयत सुनिए क्या लिखा है। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूं उनमें 6 लाख तो प्यादे ही। अब देखो बंदा कैसा होता है। हम तो यहां तो टीवी वाले सारे पादरी ऐसे बने ने जैसे कोई खुदा से भी बड़े हैं। खुदा का बंदा अपने आप को जो समझ रहा है, खुदा ने कहा है कि मैं इनको खाने को दूंगा, लेकिन खुदा का बंदा इंसानी सोच रखते हुए ये कहता है कि 6 लाख तो प्यादे ही हैं।
6 लाख लोग पैदल चलने वाले थे सिर्फ, और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। बाकी को छोड़ दीजिए, जितनों का जिक्र है 6 लाख तो है ना जिक्र, बाकी छोड़ दें, हमें नहीं पता कितने थे। 6 लाख को महीना भर गोश्त देना, और ये भी नहीं कि एक बार दे के तो बात करना, महीना भर उनको पेट भर के भी नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा जैसा खुदा उनके कलाम ने कहा कि उनके नथनों से निकलने लगे इतना गोश्त देना। तो मूसा ने सोचा कि इतना गोश्त आएगा कहाँ से और कल आएगा, अभी शादी ब्याह करना होता पहले बंदोबस्त नहीं करते एक आधा दिन। तो मूसा ने सोचा होगा कि कल खुदावंद कहाँ से देगा। ये मैं नहीं कह रहा कि खुदावंद पर उसने शक किया, लेकिन इंसानी सोच जो होती वो उससे सोच रहा। सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़बा हों कि उनके लिए बश हो? जितने हमारे पास भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल है, क्या हम सारे के सारे ही ज़बा कर दें ताकि इनके लिए कुछ हो जाए? या समुंदर की सब मछलियां उनकी खातिर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफी हो? मूसा की सोच ये है। तो खुदावंद का जवाब सुनिए। खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया? मैं खुदा हूं, मैं क्या नहीं कर सकता? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। 24वीं आयत से 29वीं आयत तक पढ़े तो फिर आप देखो कि हुआ क्या है। देखे, तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमे के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी नबूवत ना की। सुन लो, ये जो किसी को डीकन बना दो, एल्डर बना दो, वो पादरी भी नहीं पूछता, तो फिर होता क्या? सिर्फ उसी वक्त जब खुदा ने उसकी रूह में से उन्हें दी तो वो नबूवत करने लगे। इसके बाद उन्होंने बात कभी नबूवत नहीं की। अपने आप को कभी मूसा से बड़ा नहीं ठहराया कि तू भी नबूवत करता है, हम भी नबूवत करते हैं, हम कौन से तेरे से कम है। उसके बाद उन्होंने कभी नबूवत नहीं की। आगे लिखे, पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह ही में रह गए। 70 थे, 68 बाहर निकले और 2 जो हैं वो लश्करगाह में रह गए। एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी रूह आई, ये भी उन ही में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये खैमे के पास न गए और लश्करगाह ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मेदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। तो मूसा के खादिम नून के बेटे यीशु ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डाल। ये है खुदा के बंदे की ख्वाहिश कि उनको करने दे नबूवत। काश सारे लोग ऐसे ही हो जाते। ये नबूवत उनकी जो थी वक्ती तौर पर थी, ताकि मूसा की बातों की तायीद हो जाए, तस्दीक हो जाए। इसके बाद फिर उन्होंने कभी नबूवत नहीं की। 31वीं और 32वीं आयत सुनिए। और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली। खुदावंद ने किस तरह उन्हें मुहैया किया? खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समुंदर से बटेरें उड़ा लाई और उनको लश्करगाह के बराबर और उसके गिरदा गिर्द एक दिन की रात तक इस तरफ और एक ही दिन की रात तक दूसरी तरफ जमीन से करीबन 2-2 हाथ ऊपर डाल दिए। कितने बटेरें आई? मुका सकते, खत्म कर सकते? देखो, इसीलिए खुदावंद ने कहा था, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? मुझे नहीं पता कि आप किस स्पीड से चलते हैं, पैदल चलना पड़े तो,
लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है कि इतनी बटेरें आई कि एक ही दिन की राह तक एक तरफ और दूसरी तरफ भी एक दिन की राह, बंदा सुबह सूरज तलू होने से गरूब तक चलता रहे तो जितनी दूर तक वो चलता रहे उतनी दूर तक एक तरफ और उतनी ही दूर तक दो तरफ, और दो दो हाथ जमीन से ऊपर, यहां से लेके कोनी तक एक हाथ गिना जाता है। दो दो हाथ जमीन से ऊपर, गोश्त ही गोश्त, बटेरे ही बटेरे हैं। दो भाई खा लो। अब नाक बंद होगा कि नहीं होगा? किधर गई शिकायत जब खुदा ने मुहैया किया तो? और फिर लोगों ने उठकर उस सारे दिन और उस सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरे जमा किए। सारा दिन लगे रहे, सारी रात लगे रहे, दूसरे दिन भी लगे रहे, और जिसने कम से कम जमा की थी उसके पास भी 10 खुमर के बराबर जमा हो गई, और उन्होंने अपने लिए लश्करगाह की चारों तरफ उनको फैला दी, हर तरफ फैला दी। और उनका गोश्त, नतीजा सुन लो, जब जबरदस्ती खुदा से जिद करके मांगते हो ना तो नतीजा सुन लो क्या होता है। आप और मैं सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या होगा। इतनी बटेरें, एक दिन की मुसाफत इस तरफ, एक दिन की मुसाफत इस तरफ, दो दो हाथ जमीन से ऊपर, बड़ी जमा की, बहुत जमा की, लोगों ने चारों तरफ फैला दी। अब चाहिए तो ये था ना कि वो इससे लुत्फ उठाते, खाते, मौज उड़ाते। जिद का नतीजा सुन ले जनाब। यहां हमारी अपनी कलीसिया में कई ऐसे केस हैं, जब हम जिद करके बैठते हैं, मांगते हैं, तो फिर नतीजे क्या होते हैं। नतीजा पढ़ते हुए मुझे अपनी ज़ात में एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि सारा कुछ जब आपके सामने है, इतना गोश्त जिसके लिए आप तरस रहे थे, रो रहे थे, खुदा के खादिम की जिंदगी तंग की हुई थी, जब वो गोश्त आ गया, सुन लें, और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चबाने भी ना पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। खा लो। चबाए, दांतों से काटा, अभी चबा नहीं पाए बोटी, तो सब के सब वबा से क्या हुए? खत्म हो गए, जितनों ने भी ऐसा किया था। अगर हम खुदा की मर्जी के ताबे रहकर मांगे और वो अपने वक्त पर अपनी मर्जी से दे तो ऐसे वाकयात नहीं होते। जब आप जिद करते हैं, खुदा के खिलाफ शिकवा शिकायत करते हैं, उसके खादमों के खिलाफ शिकवा शिकायत करते हैं और उनकी जिंदगी इतनी तंग कर देते हैं कि वो मरने की ख्वाहिश करने लगते हैं, तो फिर यही नतीजे होते हैं। ये था लालच का नतीजा। काश आज हम इस पैगाम से सीख जाएं कि खुदा और उसके खादमों के खिलाफ कुड़कुड़ाना कभी अच्छा नहीं होता। अपने लालच के लिए खुदा के खादमों को इतना तंग न करें कि वो मरने की ख्वाहिश करने लगे। खुदा के बंदे ने तंग आकर लोगों को सजा देने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपने ही मरने का खुदा से कह दिया था। अजीज भाई और अजीज बहनों, जो कुछ खुदा ने हमें दे रखा है, हमने जो ज़बूर नंबर 103 की पहली 2 आयत पढ़ी था, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जो खुदा ने आपको दिया हुआ है उससे खुश रहना सीखें, उसकी शुक्रगुजारी करना सीखें। मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा ये मिसाल दी है कि अगर मेरा एक बाजू कट गया तो क्या हो क्या गया, बाकी सारा जिस्म नहीं है शुक्रगुजारी के लिए रखा हुआ कि मैं एक चीज़ को रोता रहूं, एक बदन के हिस्से को रोता रहूं। काश हम खुदावंद की नेमतों की शुक्रगुजारी करना सीखें, ना कि जो कुछ हमारे पास नहीं है उसके खिलाफ शिकवा शिकायत करते रहे। किसी के पास अगर 5 बेटियां हैं तो वो उनके लिए शुक्रगुजारी नहीं करेगा, वो एक बेटे को रोता रहेगा। अब बेटे जब होते हैं तो फिर आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूं। किसी के पास अच्छा कारोबार नहीं है, वो खुदा के खिलाफ शिकवा करेगा, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएगा, औलाद को भी भूल जाएगा।
घर को भी भूल जाएगा, सारा कुछ ही भूल जाएगा। जिस हालत में खुदा रखे उससे बेहतर हालत कोई नहीं। बहुत सी मिसालें हमारे पास खुदावंद के कलाम में है। दो एक तो हमारे पास बहुत वाज़ेह तौर से है ना। मूसा को जब खुदावंद ने बेचने के लिए कहा, जाने के लिए कहा, मूसा ने कहा मेरी जुबान में तो लुकनत, क्योंकि वो फसीह नहीं था, अच्छी तरह बोल नहीं सकता था। तो क्या खुदा ने कहा कि मैं तुझे ठीक करके भेजता हूँ? खुदावंद ने जैसा उसे था वैसे ही इस्तेमाल किया। सारी उम्र नहीं खुदावंद ने उसकी लुकनत दूर की। पौलुस रसूल जैसा था, जो भी बीमारी उसे लाहक थी, खुदावंद उसे ऐसा ही इस्तेमाल करता रहा। एक हम हैं जो हमारे शिकवे नहीं कभी खत्म होते खुदावंद के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ। काश हम हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार रहें। जिस हालत में रखे, जो कुछ हमें वो दे, उसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना सीखें और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें कि खुदावंद हमें सब्र और शुक्रगुजारी का फजल बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुकद्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम खुदावंद सीखते हैं। आज जो कुछ तूने हमें सिखाया, ये फजल अता कर कि कभी तेरे खादमों के खिलाफ न कुड़कड़ाएं, न खुदावंद तेरी किसी नेमत को भी फरामोश करें। जिस हालत में तू रखे, जहाँ कहीं रखे, उसमें शुक्रगुजार रहे और जो कुछ तूने हमें दे रखा है उस सबको दिल की गहराई से खुदावंद कबूल करने वाले बने। आज से खुदावंद हमें सब्र और शुक्रगुजारी का फजल अता कर, न करम कर कि जैसा तेरे बेटे की पैदाइश की यादगारी का दिन करीब आ रहा है, हो सकता है खुदावंद कि हमारे पास नए कपड़े पहनने के लिए वसाइल ना हो, हमारे पास अच्छे खाने खाने के लिए वसाइल ना हो, हमारे पास लोगों को तोहफे तोहफ़ देने के लिए वसाइल ना हो, खुदावंद और चीज़ों के लिए हमारे पास शायद वसाइल ना हो, लेकिन हमें सिखा कि हम शुक्रगुजार दिल के साथ तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। सब्र, तसल्ली और इत्मीनान अता कर कि जिस हालत में तू हमें रखता है उससे बेहतर हालत कोई नहीं। तो अपना करम कर और हमें एक शुक्रगुजार और साबिर दिल अता कर। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, सुनो बख्श दे।